नवरात्रि शुरू होने वाली है और ये सिर्फ पूजा का त्योहार नहीं है। अगर आप न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हुए अपने मूलांक के हिसाब से इस नवदुर्गा पे पूजा करते हैं तो इस बार आपको माँ दुर्गा की स्पेशल कृपा मिलेगी। आप जिस टाइम के लिए, जिस काम के लिए आप परेशान हो रहे हैं वो काम सफल हो जाएगा। जीवन में जो चाहते हैं माँ की कृपा से वो काम संभव हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट पूजा हूँ। इस चैनल पे हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, रेमेडीज के बारे में। कि लास्ट में मैं देने वाली हूँ एक स्पेशल रेमेडी जो हर मूलांक वालों के लिए रामबाण हो सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सबसे पहले बात करेंगे मूलांक 1 के बारे में। मूलांक 1 का बर्थ इन डेट्स में हुआ है वो मूलांक 1 से रूल होता है। आपको मिलने वाली है नेतृत्व की, आत्मविश्वास की ऊर्जा, यानी कि आप इसको और इनहेंस करके क्या करना है, अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं उन ऊर्जाओं को प्राप्त करके पा सकते हैं। आपके लिए आपको पूजा करनी चाहिए माँ शैलपुत्री की। 9 दिन करेंगे, अनुकूल देवी मानती हुई उनकी पूजा करिए। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास, नेतृत्व, शुरुआत की शक्ति माँ शैलपुत्री ही देती है। मूलांक 1 के लिए आप माँ दुर्गा को लाल फूल जरूर चढ़ाएं पूरे 9 दिन। हर दिन ओम दुम दुर्गाय नमः का 108 बार जाप करें। या आप अपने हिसाब से किसी मंत्र को भी ले सकते हैं, मैं एंडिंग में बताऊंगी। और गरीबों को गुणदान जरूर करें। ऐसा 9 दिन करिए और फिर देखिए माँ की स्पेशल कृपा। मूलांक 2, अगर आपका बर्थ किसी भी महीने की इन डेट्स को हुआ है तो आप मूलांक 2 से रूल है। आप अनुकूल देवी है मां ब्रह्मचारिणी देवी, क्योंकि मूलांक 2 वाले बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। देवी मन को शांत रखती हैं क्योंकि ये तपस्या की मुद्रा है और भावनाओं को संतुलित करती है। तो ब्रह्मचारिणी देवी के लिए मूलांक 2 वाले लोग सफेद फूल चढ़ाएं, चावल या दूध का दान करें और रोज 5 मिनट ध्यान जरूर से करें। इससे आपका मन बहुत स्ट्रांग होगा, माँ की दया प्राप्त होगी। अब हम बात करेंगे मूलांक 3 के लिए। मूलांक 3, अगर आपका बर्थ इन डेट्स में से कोई भी है तो आप मूलांक 3 से रूल होते हैं। अनुकूल देवी माँ चंद्रघंटा है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान, प्रतिष्ठा, आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। मूलांक 3, पीले फूल माँ को चढ़ाएं, रोज हल्दी का तिलक माँ को भी करें और खुद को भी लगाएं। किसी जरूरतमंद इंसान को किताब का दान करें। किताब यानी कि एजुकेशन की कोई भी चीज, ठीक है, पेन वगैरह का भी दान किया जा सकता है। मूलांक 4 ज्यादातर संघर्ष से होते हुए गुजरते हैं, उनको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। यही कारण है कि लोग इसको स्ट्रगलिंग नंबर कहते हैं। लेकिन नंबर 4 को पता है कौन सी देवी रिप्रेजेंट करती है? और कुष्मांडा। आने वाली अड़चनें, अचानक आने वाली समस्याओं को खत्म कर देती हैं। माँ कुष्मांडा में बहुत ताकत है। इसके लिए आपको उनको प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? को लौंग अर्पित करें। आप चाहे तो इसे डेली जो अठवारी लगती है, हवन करते हैं, उसमें भी समर्पित कर सकते हैं। अदरवाइज माँ को डायरेक्ट भी चढ़ा सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा। मंदिर में दीपक जलाएं और सबसे मेन बात, जो लोग नेगेटिव हैं उन लोगों से दूरी बनाए रखें। जो हमेशा निराशा भरी बातें करते हैं उन लोगों से दूरी बनाए रखें। अगर आपका बर्थ इन डेट में से किसी भी डेट को हुआ और नंबर 3 और सबसे मेन, नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। 6, अगर आपका बर्थ किसी भी महीने की इन डेट्स को हुआ है तो आप मूलांक 6 से रूल होते हैं। ये प्यार और सुंदरता का नंबर होता है। आपके लिए अनुकूल देवी माँ कात्यायनी देवी है। क्यों? सकारात्मक ऊर्जा और डर को खत्म करने का काम करती है। तो आपको माँ कात्यायनी को प्रसन्न करना चाहिए। माँ को सुगंधित फूल चढ़ाएं, चाहे वो मोगरा हो, चाहे वो येलो हो, कोई सा भी सुगंधित फूल आप माँ को समर्पित। किसी कन्या को उपहार देना चाहिए, क्योंकि कन्या वैसे भी 9 दुर्गा में सब खिलाते हैं, लेकिन स्पेशली मूलांक 6 वाले डेली किसी एक कन्या को उपहार दें। घर में सफाई और सजावट जरूर करें। अगर आप किसी भी महीने की इन डेट्स को हुए हैं तो आप मूलांक 7 से रूल होते हैं। ये रहस्यमय और आध्यात्मिक ऊर्जाओं का स्रोत होता है। आपके लिए अनुकूल देवी माँ कालरात्रि है। माँ काली का ध्यान करना चाहिए। नमक वाला स्नान करें, अकेले बैठ करके ध्यान करें, तो आपकी अंदर की ग्रोथ के साथ साथ बाहर की भी ग्रोथ होना तय है। मूलांक 8, अगर आपका बर्थ इन डेट में से किसी भी एक डेट में हुआ है तो आप मूलांक 8 से रूल करते हैं। शनि की ऊर्जा है जो मेहनत और कर्म का नंबर होता है। मूलांक 8 वालों को माँ महागौरी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कर्म के भारी प्रभाव को कम करने का काम माँ महागौरी करती है और आपको जीवन में आगे बढ़ाती है। को प्रसन्न करने के लिए आपको काले तिल का दान करना चाहिए। गरीबों को भोजन कराएं, कुछ 9 मिनट जरूर से ध्यान करें। आपका बर्थ किसी भी मंथ की इन डेट्स को होता है तो आप मूलांक 9 से रूल करते हैं। 9 यानी मंगल की ऊर्जा, साहस, अनुकूलता,
ये आपकी पर्सनैलिटी है। मूलक 9 वालों के लिए सिद्धिदात्री देवी माँ बहुत अनुकूल है। वालों को माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए माँ दुर्गा को सिंदूर जरूर चढ़ाएं, लाल फल का दान करें और नंबर 3 हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर टाइम है तो आप 11 बार पढ़ने का संकल्प ले लें। आपको मैंने एक वीडियो में भी बताया था, हनुमान चालीसा बहुत पावरफुल होती है, तो आप 9 दिन उसको पढ़ने का संकल्प ले लें। अगर आप पे और टाइम और श्रद्धा भी है तो रामचरितमानस का पाठ करें, क्योंकि जहाँ रामचरितमानस होती है वहाँ हनुमान जी खुद से आते हैं। तो ये आप अत्यंत ही पुण्यदायी है और साथ में आपकी रेमेडी मूलांक के हिसाब से बहुत फेवर करेगा। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में कहा था। बोनस टिप्स ये है कि आपका मूलांक कुछ भी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर सफलता चाहिए तो आप श्री सूक्तम का पाठ करें। ये बहुत छोटा है, इसलिए इसको कम से कम 11 बार जरूर पाठ करें। और एक काम इसमें नियम लेना होगा, सबसे पहले दिन आप संकल्प ले लें। संकल्प लेने के बाद में उसे निश्चित टाइम पर, जैसे आपने मॉर्निंग में 7 o'clock पे स्टार्ट किया तो पूरे 9 दिन आप 7 बजे ही करेंगे और श्री सूक्तम को 11 बार आप पाठ करें। ये बहुत इफेक्टिव है, किसी भी मनोकामना की पूर्ति हेतु ये अपने आप में कंप्लीट है। करके देखिए, बहुत इफेक्टिव है। आप अगर चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि आपको इस मनोकामना के लिए ये मंत्र चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको पर्सनली बताऊंगी। राधे राधे।